जब घटना हुई थी तो हम वहीं पे थे, बीकापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जो उनके समाज की बेटी बताई जा रही थी, वो जा करके फफक करके रो रहे थे। तो ये राजनैतिक प्रेरित हो करके उनको गलत जो है फंसाए थे। हमने शुरू में ही कहा था कि उनको मैं जानता पहचानता हूँ, जो आदमी 70-80 साल का है वो रेप कर ही नहीं सकता है। इनका पतन एक दिन निश्चित होना है। भाजपा का कोई भी झंडा लगाने वाला नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त देश की बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं वो रात में बना रहे हैं। सोचिए आप, इस उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई थी एक वक्त में, उसका आज खुलासा हो गया। अयोध्या का जो रेप केस था वो आप भली भांति जानते हैं। भदरसा के रहने वाले मोहित खान पर नाबालिग के साथ रेप का बहुत बड़ा आरोप लगा था और उसके बाद से मोहित खान का कारखाना से लेकर के घर तक बुलडोज कर दिया गया था। सोचिए आप, रातों रात जो पुलिस चौकी बनाई गई थी वो मोहित खान के ज़मीन में बनाई गई थी, उसको तक ढहा दिया गया, हटा दिया गया। इस तरह की स्थिति और अफरा तफरी का माहौल इस उत्तर प्रदेश में ऐसे पैदा किया गया, ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से 65 साल का एक बुजुर्ग मुस्लिम, लगभग 65 साल उम्र बताई जा रही है, वो एक नाबालिग का रेप करता है, एक हिंदू लड़की का रेप करता है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जो उनके समाज की बेटी बताई जा रही थी, वो जा करके फफक करके रो रहे थे और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी बलात्कारियों की पार्टी और मुसलमानों को जो लगातार आरोप लगता रहा उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार पर कि ये धर्म और जाति देकर के बुलडोज़र चला रहे हैं, उसका अब खुलासा ये हुआ है कि अब रिपोर्ट आ गई है डीएनए की। 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जिसके ऊपर नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा था, उसकी डीएनए रिपोर्ट आ जाई और कोर्ट ने बरी कर दिया है। सोचिए आप, ये बहुत बड़ी खबर है। बातचीत हम लखनऊ में लोगों से करेंगे। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। पीसी चौबे, अयोध्या। चौबे जी, क्या कहेंगे? अयोध्या से आप हैं? तो ये अयोध्या की घटना थी, भदरसा की। मोहित खान पर इतना बड़ा आरोप लगा, आज सोचिए रिपोर्ट निगेटिव आ गई, डीएनए की रिपोर्ट, बरी हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जब घटना हुई थी तो हम वहीं पे थे, बीकापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। अच्छा। और जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता या कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा जी को गलत तरीके से समझाया गया कि आप ऐसा करवा दीजिए तो हमारी राजनीति जो है अयोध्या में चमक जाएगी, तो ये राजनैतिक प्रेरित हो करके उनको गलत जो है फंसाए थे। हमने शुरू में ही कहा था कि उनको मैं जानता पहचानता हूँ, जो आदमी 70-80 साल का है वो रेप कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये राजनैतिक कोई भी पार्टियां हो, ये जो बदले की भावना से राजनीति करती हैं, इनका पतन एक दिन निश्चित होना है। कोई भी पार्टी हो, अगर मैं कह रहा हूं, इतनी अंधेर नगरी कैसे हो सकती भाई? उनका कारखाना, उनका घर, उनकी जमीन में पुलिस चौकी थी, सब बुलडोज कर दिया। पूरी तरह से उनको बर्बाद करने की कोशिश की गई। परिवार चीख करके चिल्ला रहा था, तो डीएनए की रिपोर्ट आई, बेनकाब होगी सरकार उत्तर प्रदेश। देखिए, इसमें ऐसा है, हम आपको बताएं, कोई भी पार्टी हो, अन्याय जो है मेन मुखिया करता है। कोई भी बात बोलता है या वो करता है या कुछ भी करता है, लेकिन वो कटता कौन है? कार्यकर्ता। तो समाजवादी पार्टी की दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता के ऊपर उतारा। जैसे आप चाकू है, चाकू आप कद्दू के चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, कटेगा कद्दू। तो वैसे जो है राजनीतिक पार्टियों में जो कार्यकर्ता होते हैं वही पीछे जाते हैं। अगर राजनीतिक पार्टी किसी पार्टी के दुश्मन हो गई, जैसे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के दुश्मन है, तो उसमें पीसेंगे तो कार्यकर्ता। आज सत्ता चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो पीटे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही जाएंगे, उसमें दूसरा कोई थोड़े ना पीटा जाएगा। आप इस बात को मानते हैं कि किसी कम्युनिटी को, किसी जाति धर्म को टारगेट करके इस तरह की जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले समय में भी हो रही थी, अभी भी हो रही है? भैया, आज के जमाने में जो कार्यकर्ता मौसम और समय और देख करके परिवर्तन नहीं हुआ, समझदारी से काम नहीं लेगा,
वो पार्टियां ऐसा उसको नेस्त नाबूद कर देती हैं कि जिसका आप उदाहरण देख लीजिए। मोइन खान बेचारे वहाँ थे भी नहीं, उनका कोई उसमें रोल भी नहीं था। उनके जो है दुकानें बुलडोजर चला दिया गया। उसके बाद उनके ही ज़मीन में एक चौकी बनी थी, पुलिस चौकी बनी थी, उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया, जबकि सरकारी चीज़ है चौकी। तो ये राजनीतिक पार्टियां जो ये अन्याय करती है, आने वाले समय में जब सत्ता बदलता है तो उनके कार्यकर्ता पीटे जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा होता है। और रह गया जो बुलडोजर की परंपरा ये चालू हुई है भारतीय जनता पार्टी से, ये बुलडोजर कभी रुकने वाला नहीं है। जिसकी सत्ता आएगी वही कहेगा अच्छा बेटा बहुत मजा ले रहे थे हमारा घर तोड़वा करके, अब तुम देखो कहाँ बच के जाते हो, तुम्हारा भी घर तोड़वाएंगे। तो इसमें कार्यकर्ता को बहुत सोच समझ करके साथ देना चाहिए, किसी का भी हो। अरे हम ये बता रहा हूँ कि अभी तो ये आ गया है स्थिति कि लोग जो है कार्यकर्ता बनने से डरेंगे। अब भाजपा का कोई भी झंडा लगाने वाला नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज ही आप देख लीजिए 99% भाजपा का झंडा घर से उतर गया है, फेंके जा रहे हैं, उतर गया है। मैं बता रहा हूँ उतार करके फेंक दिए कि हो सकता है ये जो ये चल रहा है रामायण पूरा महाभारत की कहानी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये जो है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, तो भाजपा तो खत्म हो रही है हमेशा के लिए। चौबे जी, हम और लोगों से बातचीत करेंगे। दिनेश हमारे साथ हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं। किस विंग में हैं आप? लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव वाहिनी में समाजवादी पार्टी के। तो दिनेश जी आप हमको बताइए कि ये जो कोर्ट का अब फैसला आया, डीएनए की जो रिपोर्ट थी वो निगेटिव आई, बरी कर दिया गया मोहित खान को, लेकिन मोहित खान की जो पिछले दिनों सरकार और प्रशासन ने क्षति पहुंचाई, ये सब आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता से बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी का कोई आज का खेल नहीं है। ये जब से 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रवासी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जब से आए हैं, तब से इन्होंने कहीं ना कहीं गलती कोई भी कर रहा हो तो उसकी सज़ा जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, खास करके जो मुसलमान साथी हैं या जनता है उनको ये लगातार उनके साथ घटनाक्रमों के साथ देख करके, खास करके आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जो है दीप नारायण सिंह दीपक यादव जी को फर्जी जेल में डाल दिया गया, कुछ दिन हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया। आप देखिए जिस तरीके से मोइन खान जी जो है एक सामान्य नागरिक थे वहाँ के, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा देश की जो मीडिया है, अडानी अंबानी जी की जो मीडिया है, जिस तरीके से चर्चा में लाई थी, तो कहीं ना कहीं उसको समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव जी के खास हैं, माननीय अखिलेश जी के खास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसा नैरेटिव बनाने का काम किया गया था। उनकी तस्वीरें जो थी वहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी के साथ थी, अखिलेश यादव जी के भी साथ मोइन खान की जो है कई तस्वीरें वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जो चैनल वाला मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी जी की गोदी मीडिया है, ये इस तरीके से पूरे देश की मीडिया इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि अयोध्या का मामला था जहां से बीजेपी को बहुत बड़ा तमाचा लगा था। जनरल सीट पर अवधेश प्रसाद जी सांसद जीत करके लखनऊ दिल्ली पहुंचे, इसीलिए बदनाम करने की कोशिश से बहुत बड़ी इसलिए की गई थी कि वहाँ आप जीत गए थे। इसीलिए उसी दिन से उपचुनाव जो है ये जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर चुनाव जीतने का काम किया है। और ये जो नैरेटिव बनाया गया था, कहीं ना कहीं मुसलमान जाति देख करके उनको बदनाम करने की साजिश की गई थी। और पूरे प्रदेश की जनता ये जानती थी कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, और कहीं ना कहीं जिस दिन जो है इसका मतलब जांच होगा, उनको जरूर इसमें मतलब ये गलती नहीं की है तो उनको सजा, मतलब उनका गलती नहीं है तो उनका डीएनए रिपोर्ट निगेटिव होगा। आज वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार लगातार सबको परेशान करने का काम कर रही है, सबको धोखा देने का काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज़ को भली भांति जानती है। आप बताइए, आजम खान साहब के साथ मुकदमे लगा करके, फर्जी मुकदमे लगा, इसी तरह से आजम खान भी बरी हो, आजम खान साहब भी बरी, ठीक से जाँच हो। उनके लड़के अब्दुल्ला साहब भी जो है उनको भी 2 पैन कार्ड के फर्जी मामले में किया जा रहा है, जबकि स्मृति ईरानी के साथ 3 पैन कार्ड है। हाँ। तो कहीं न कहीं और उत्तर प्रदेश बिल्कुल, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गलत काम है वो बेनकाब हो रहा है और ये बहुत जल्द सत्ता से बाहर जाएंगे। अच्छा, हम आपसे बात करते हैं। अच्छा नेताजी बताइए आप कि अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो अयोध्या के भदरसा में जो कांड हुआ था रेप का, मोहित खान को जो रेप केस का आरोपी थे, आज कोर्ट ने बरी कर दिया। उनका जो डीएनए रिपोर्ट था वो मैच ही नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह से जो प्रशासन था उत्तर प्रदेश का, उनको बुलडोजर लगवा करके उनका घर, उनकी दुकान सब उड़ा। हाँ, ये देखिए टोटल
जो यहाँ बाबा जोगी कहलाते हैं, इनका सारा कार्यक्रम झूठा है, सारा कार्यक्रम झूठा है। सुन लीजिए, पूरे प्रदेश कह रहा है। नहीं, देश के संविधान को लेकर के ये कहा गया था कि 100 दोषी हैं वो बरी हो जाए चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये किस तरह सजा मिले? 65 साल के व्यक्ति को झूठे रेप केस में आप फंसा रहे हैं, उसके पूरे परिवार को जो है मतलब जो है बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद उसके परिवार ही को नहीं बर्बाद किए, वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि उनके बगल के नेता हैं, उनके बगल में खड़े होते हैं। ये सिर्फ अखिलेश जी समाजवादी पार्टी को बदनाम करना था, साजिश था ये माननीय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनकी साजिश थी। सारा ये षड्यंत्र करके ये कहीं काम नहीं, जितने समाजवादी पार्टी के ऊपर बुलडोजर चला है वो सारा आपको झूठ निकलेगा। सब फर्जी है, सब फर्जी है, आज नहीं कल निकलेगा, देखिएगा आप। मतलब इतनी अंधेर नगरी। हाँ, तो इतनी अंधेर नगरी।